कुछ हुआ मेरे बच्चों को और मेरे पति को तो हम आत्महत्या करेंगे, उसका जिम्मेदार स्वयं अधिकारी होंगे और कमिश्नर साहब होंगे। अगर कुछ हुआ मेरे बच्चों को और मेरे पति को तो हम आत्महत्या करेंगे, उसका जिम्मेदार स्वयं अधिकारी होंगे और कमिश्नर साहब होंगे। नमस्कार फरीदाबाद, आज मैं आपका तारुफ ऐसे व्यक्ति से करा रहा हूँ जो नगर निगम फरीदाबाद में कर्मचारी है और पिछले 10 सालों से MCF के अत्याचारों से पीड़ित है। आज मैं उसी के सेक्टर 17 स्थित स्टाफ क्वार्टर के अंदर हूँ। मेरे साथ राजेंद्र सिंह स्वयं मौजूद है और उनका परिवार मेरे साथ है। ज़्यादा जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। राजेंद्र जी, हिंदुस्तान विजन में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। राजेंद्र जी, क्या मामला है? इतने परेशान है और पिछले 10 सालों से आप पीड़ित हैं नगर निगम के अत्याचारों से, वास्तव में बात है। मेरे को ना 10 साल से ये हरास कर रहे हैं जी, और मैं पूरे उसके साथ आया हूँ जी। अलॉटमेंट मेरे नाम है, सगले में किया था जी कमिश्नर साहब ने। तब से लेके कोई बाहरी आदमी है जो मेरे को बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, धमकी देते हैं बाहर निकलने की, और कई बार ऐसे हालात पैदा कर चुका प्रशासन। मेरे बच्चे बेघर हो चुके, रोड पे आ चुके हैं कार्यशैली से। मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुना है, बार बार सुना है, और उनके आदेश पर ही मैं रह रहा हूँ जी। और फिर दोबारा मेरे को अभी आप लोगों ने ऑर्डर पास किया है खाली करने के लिए। मेरी खतरा बना हुआ जान माल को जी। मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं जी, और क्या नाम है, मेरी बेटियाँ सब कॉलेज जा रही है, पेपर ऊपर से है। ऐसे हालातों में मुझे और मतलब दिक्कत बनती जा रही है। मैं जान नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, लेकिन बहुत ऊपर साजिश रची गई है खाली करने की। आप देख पा रहे हैं मैंने कितनी मेहनत की है इस मकान को बनाने में। ये मकान था कि खंडर था, इतना कूड़ा कबाड़ा थन बाहर निकाला मैंने, मेरे बच्चों ने मेहनत की है जिसको रहने लायक बना पाएंगे। पूरी ग्रीन बेल्ट के साथ साथ मेरा कितना बढ़िया है। रिसेंटली जॉइंट कमिश्नर साहब ने 8 लाख का टेंडर लगाया था। मेरे बच्चे परिवार देखो आप, और देखिए सर, बरसात के मौसम में मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है सर जी। ये देखिए सर, इधर उसको होल्ड किया हुआ है। अब उनको अच्छा लगने लगा तो ये हालत पैदा हो गया जी, मतलब पूरे बाउंड्री वाल सेफ हो गई है कम्प्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बाहर निकाला जा रहा है। इसको देखिए, इसमें पूरी सिक्योरिटी है, मेरे बच्चे सेफ है, और इससे खाली कराया जा रहा है। तो उसका रीजन बता पाएंगे कमिश्नर, किसका प्रेशर है आपको? उस पर बताइए कि क्या मामला है, कौन आपको आदेश दे रहा है, जबकि ये मामला तो आपका हाईकोर्ट में चल रहा है। मुझे आदेश आज महोदय दिए जा रहे हैं जी, बार बार वहाँ से अभी कमेटी डिसाइड हुई थी जिसमें डायरेक्टर को अपॉइंट किया था जी, लेकिन वो पता नहीं क्यों किस कारण से नहीं बुलाए गए हैं, मुझे नहीं पता इस मैटर में। और DTP CTP कर दिया है, वहाँ से अपॉइंट कर दिया था डेप्यूट अपना गुड़गांव से, और इनको अपने सेक्टर 12 के SDM साहब को अपॉइंट किया हुआ है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर 24 का है, पहले क्यों नहीं किया इम्प्लीमेंट। इतनी सर्दी के अंदर मेरे बच्चे सर पे एग्ज़ाम है, कॉलेज जा रहे हैं, और प्रेशर में इसको खाली कर रहे हैं। तो उसका रीज़न वो खुद बताइए क्या रीज़न। ये तो मानना हाई कोर्ट की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने सर हमेशा मानना किया, हाई कोर्ट की बार बार किया, प्रेशर में किया है। जो सील किया विदाउट नोटिस किया था, हाई कोर्ट ने रीसील किया उसको। उसके बाद में ये कहा गया था AG को पीड़ा हुई है आपकी कार्यशैली से, उसकी राय ली जाए, लेकिन कोई राय नहीं अब तक ली। अपने दम पे ही सारे फैसले कर लेते हैं सर, फिर फेस करना पड़ता हाई कोर्ट में। AG को उनको पीड़ा भुगतनी पड़ती है, तो उन पर सर अंकुश लगे। तो जांचतियाँ जो कंप्लेंडर है उसको अथॉरिटी नहीं है शिकायत देने की। ये मामला MCF का मेरा मामला है, विभाग का मामला है। तो कौन बाहर का आदमी है जो प्रेस कर रहा है कॉर्पोरेशन को, जो है एक शिकायत डाल चला जाता है और उसके खिलाफ में अपने एम्प्लॉय खिलाफ में जांच की जाती है। ये बहुत नाइंसाफी है। तो निगम से आपने बात नहीं की, कमिश्नर साहब से बात की? मैंने बात की कमिश्नर साहब से, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट की थी बार बार, लेकिन वो हम एक चकल सुनने को तैयार नहीं एम्प्लॉयज को। वो किसी बाहरी आदमी के प्रेशर में आकर उनको चाहता है कि छोटा श्रेणी का एम्प्लॉय है, तो इस तरह से मतलब शोषण कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, इतने बड़े अधिकारी पर जो जिला चला रहे हैं बैठ के, उनका भारी कोई अधिकारी कह लें या कोई नेता कह लें, उसका क्या प्रभाव है इनके ऊपर, जबकि आप तो MCF के कर्मचारी हो? कुछ है सर जो तभी बार बार वो मेरे को करें, और कोई बड़ा आदमी का भी हाथ हो सकता है इसमें, क्योंकि ये मामला नया नहीं है। पहले भी प्रेशराइज किया गया था, कई बार हरासमेंट किया, डीसील हुआ है पुलिस फोर्स के साथ। उन्हें बहुत अधिकार होते हैं आज महोदय को, ऐसी बात नहीं है। आज तक मुझे शामिल जांच नहीं किया, किसी भी मैटर को लेके, किसी की शिकायत को लेके कोई जांच नहीं उठाई गई है बिल्कुल भी। और अपने 10 साल तो वो तो वही है, उससे पहले भी निगम मेरे इसको सर जांच नहीं कर रहा है। तो उसके सर कई मुद्दे ऐसे हैं। मेरे 92 का सर अपॉइंटमेंट है मेरी MCF के अंदर जी। अच्छा, 92 में? हाँ जी, 92 की है जी। और उन्होंने क्या किया, मेरे से जूनियर काफ़ी एम्प्लॉयजों को सर प्रमोट कर दिया, और आज बहुत बड़े पद पे है सर। और सर
पहला बार ऐसा हुआ स्टेट के अंदर देख पा रहा हूँ मैं। सर एक पे पोस्ट है पंप ऑपरेटर, उस पे लिए आवश्यकता नहीं किसी चीज़ की, नॉट ITI, उसको सर पब्लिक करना सर, मेट्रिक पास सफिशियंट, मेरे पास ऑर्डर भी है सर गवर्नमेंट का, दिखा पाऊंगा अभी आप। 92 में सर आया था ये, सरकार ने सर MCF को हिदायत दी है सर कम्प्लीटली। कैमरे पे दिखाइए एक बारी। हाँ ये पढ़िए देखना, इसमें सर ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, हु आर नॉट ITI क्वालिफाइड बट पास्ट मैट्रिक क्वालिफिकेशन एंड हैव गो विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस, बिल्कुल साफ लिखा है सर। ठीक कंप्लीटेड है, मैट्रिक पास सफिशिएंट, तो शिकायत दे रहे हैं बार बार, ये मैं चाहता हूँ सर, कोई इशू नहीं बन जाता। तो इसको लेके हमारे सर राइट छीने जा रहे हैं, वर्क छीन लिया हमारा, हम कहीं भी काम के योग्य नहीं है, ऐसे फटीकन जहाँ भी कोई दिक्कतें आती हैं वहाँ भेज देते हैं, बार बार तबादला कर रहे हैं जगह जगह। तो कई सारी समस्या सर ऐसी है। और मकान के इसमें सर देख पा रहे हो, बिल्कुल मैं 10 साल से मेरी फैमिली डिस्टर्ब है काफ़ी। और मैंने सर रिक्वेस्ट डाली थी एक महोदय को, मैंने सारे हालात लिखे थे इसमें, जो इन पे सर कोई चुप्पी साध ली है, कोई गौर नहीं फरमाया है। सर बस से डिनाई नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी, लेकिन सर जो मैं हरासमेंट हुआ हूँ 10 साल में, नुकसान हुआ, वित्तीय हानि हुई है, मेरे परिवार की हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं को जिद कर रहा हूँ उस बात के लिए, तब तो गलती मेरी, जिद कर रहा हूँ, लेकिन तो आप लोग फोर्सली मुझे हटा पा रहे हो, वो गलत है। माननीय आयुक्त महोदय बार बार हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। ये सर 23 का ऑर्डर 24 का ऑर्डर है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, अब डायरेक्टली किसी के प्रभाव डाला उसे कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? और सर मैं सिंगल थोड़ी कर्मचारी हूँ, ऐसे हज़ार कर्मचारी मिलते हैं पूरे इसमें MCF के अंदर जो रह रहे हैं सर, सेक्टरों में भी हैं और अन्य जगहों पर भी हैं। लेकिन आपने कुछ MCF में शिकायत की हो, कमिश्नर साहब को की हो, या और कहीं आप शिकायत दी हो जहाँ पर? मैंने जी इसमें शिकायत दी है, ग्रीवेंस दी है, लिख के दिया बाकायदा जी, और उसको 23 तारीख की जो है 26 अक्टूबर को जी ये दैनिक उसकी न्यूज़ है पंजाब केसरी की, जी, इसको रिक्वेस्ट किया हुआ है। और इससे पहले ही मैंने दिया हुआ असल लिख के सर, और ये देखो हिंदुस्तान की न्यूज़ है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है जी। तो दोबारा इस मामले को एम्प्लॉयज का अधिकार हक है उनको छीना जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने एम्प्लॉय, हज़ारों एम्प्लॉय हैं, उनको डिमोलिश किया जा रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं, राइट्स छीने जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। तो सर ये गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है एक तरह से एम्प्लॉय का, हर तरह से शोषण हो किया जा रहा है, ठीक नहीं है। तो मेरी तो आपसे अब ये रिक्वेस्ट है जी, इस मामले को संज्ञान में लाएं, और ले विवरण में क्या कारण क्या है, हमारी पोस्ट को बिल्डअप क्यों नहीं कर रहे हो आप, उसको डैमेज करने का अधिकार कहाँ से आ रहा है? हरेंद्र जी की धर्मपत्नी भी और उनकी बेटी मौजूद हैं, क्या कहेंगी आप? क्या आपने तो सारे हालात अपने आप देखे हैं? मैंने सब कुछ देखा है और फेस भी किया है सर। 10 साल से जो हमारे साथ हरासमेंट हो रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है मेरे पति को, वो वहाँ पे दफ्तर में भी ये सब होता है उनके साथ, तो वो अकेले फेस करते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बार इन्होंने दबाव बनाया है, अधिकारी यहाँ पर भी आए हमें परेशान करने के लिए, वो भी हमने फेस किया है। बट अब ये अगर कुछ हुआ मेरे बच्चों को और मेरे पति को, तो हम आत्महत्या करेंगे, उसका जिम्मेदार स्वयं अधिकारी होंगे और कमिश्नर साहब होंगे। वास्तव में यही मामला है, जब 10 सालों से निगम ने राजेंद्र सिंह को परेशान कर रखा है, और मामला सिर्फ इतना सा है, एक तो उनकी नौकरी को लेकर, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब ये अलॉटमेंट इन्होंने किया था तो उन्होंने इस घर को, इस जगह, खंडर जगह को उसने मकान बनाया और उसके बाद घर बनाया जहां वो अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है। और अभी उनकी पत्नी ने तो सीधा सीधा कह दिया है, वो भी कमिश्नर साहब को जगाने के लिए, कि अगर मेरे पति पर या मेरे बच्चों पर किसी प्रकार की आंच आई तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, और जिसकी सारी जिम्मेदारी रहेगी MCF कमिश्नर के ऊपर और उनके अधिकारियों पर। तो कमिश्नर साहब इस पर विशेष संज्ञान लें, ताकि ये परिवार सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर सके और राजेंद्र अपनी नौकरी कर पाए। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।